आज छछरौली स्थित बीआरसी कार्यालय में 5 दिवसीय जीवन कौशल प्रशिक्षण जो मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार की ओर से चलाया गया था, उसका समापन दिवस था। इस अवसर पर प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वकर्मा धीमान समाज के श्री तिलकराज धीमान ने शिरकत कर अध्यापक गणों का हौसला बढ़ाया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचने पर बीआरसी स्टाफ द्वारा उनका फूल मालाएं के साथ स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की श्रीमती सरिता धीमान ने बताया कि शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा यह शिविर आयोजित मैजिक बस इंडिया के सहयोग से चलाया गया था, जिसमें 65 अध्यापकों ने इस शिविर में भाग लिया और 5 दिवसीय शिविर की ट्रेनिंग पूरी कर उनको प्रमाण पत्र मुख्य अतिथि द्वारा दिए गए। इस अवसर पर बीआरसी की ओर से डॉक्टर रमेश कुमार, अरुण धीमान, नरेश कुमार, श्रीमती निशा। आज जो हमारे बीच में एक प्रसिद्ध समाज सेवी आए हैं जिनका नाम तिलकराज धीमान जी हैं, उनका हम एक जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं। चलिए देख सकते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वकर्मा धीमान समाज के तिलकराज धीमान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा के आगे ज्योत प्रज्वलित करते हुए। महिंदर एवं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की ओर से अक्षत श्रीमती सरिता धीमान, ईशा, माला, चिराग, जरनैल, जसबीर, साइली, कृष्ण एवं शीतल। इस अवसर पर बीआरसी डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि छछरौली खंड के लगभग सभी स्कूलों के अध्यापकों ने नई शिक्षा नीति के तहत जीवन कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभ उठाया और सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर और जागरूक किया जाएगा। 24 घंटे में कम से कम हम 1 या 2 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट अपने मन को शांत करना सीखें, अपने मन को न्यूट्रल करना सीखें। अगर हमारा मन शांत होगा, न्यूट्रल होगा, तो हम अपने जीवन में खुशी और सुख को महसूस कर सकेंगे। अगर हमारे मन के अंदर प्रसन्नता है तो चाहे सारी दुनिया क्यों ना हो, हम प्रसन्न रहेंगे। अगर हमारा मन दुखी है, मनी मन में ओंकार का जाप करें, 2 मिनट में आपका मन शांत हो गया, आपको एक अलौकिक प्रसन्नता का अनुभव होगा, ऐसा आनंद जो आपने कभी महसूस नहीं किया। ध्यान लगाए माथे के बीच में, अपने आप को ऐसा महसूस करें कि आप परमपिता परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं और जैसे एक बालक माता पिता की गोद में बैठ करके सारे दुखों को भूल जाता है, उसी प्रकार से वह परमात्मा आपके सारे दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को, कष्टों को दूर कर रहे हैं। ऐसा महसूस करते हुए ध्यान लगाएं, माथे के बीच में देखने की कोशिश करें, मनी मन में ओंकार का जाप करें। ऐसा उपाय है, आप इसके प्रति इसको करेंगे। आज आपका समापन समारोह था, यश हो, नाम हो, तो क्योंकि मैं जगाधरी स्कूल में रहा, वहाँ पर बड़े बड़े मंत्री भी आते थे, बड़े बड़े नेता भी आते थे, सभी प्रकार के लोग आते थे और मैं सबको बुलाता था वहाँ पर। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अध्यापकों को एक ऐसे समाज सेवी के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान कराऊं ताकि आपको भी उससे कुछ प्रेरणा मिल सके। तो आज हमारे मध्य में श्री तिलकराज जी धीमान विराजमान है। मैं दोबारा से उनका स्वागत करता हूँ। आप सभी से चाहूँगा एक बार और कहेंगे कि तिलकराज धीमान जी को ही क्यों बुलाया मैंने। तो मेरे सभी साथियों, मैं जब जगाधरी स्कूल में था, वहाँ बहुत सारे गरीब बच्चे भी रहते थे, असहाय बच्चे भी रहते थे और मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं थोड़ा सा प्रयास करके जो है उन बच्चों की कुछ हेल्प कर सकूं। तो हम सभी टीचर्स मिल करके उनकी हेल्प करते थे। लेकिन जब हमारे हाथ खड़े हो जाते थे, जब हमें लगता था कि 100-200 बच्चे ऐसे हैं, मैडम बैठे हुए हैं सामने, क्या नाम मैडम, हाँ तो नाम बोलिए। मैडम, ये मेरे पास साइंस के टीचर थे तो इनको पता है। तो वहाँ के टीचर्स ने दिन रात मेहनत की और आज इन्होंने खुशखबरी दी मुझे कि जगाधरी स्कूल जहाँ पर मैं प्रिंसिपल था, इस बार उसको सर
मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण प्रतियोगिता में पहला इनाम मिला है, पूरी यमुनानगर में फर्स्ट आया है वो। तो इसके लिए सिर्फ वहाँ के टीचर्स का और मेरा सहयोग नहीं था। मैं जो बात कर रहा था, जब भी हमें ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों को स्वेटर की ज़रूरत है या जूतों की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, और अगर बच्चे वहाँ पर खेलों में जा रहे हैं, एक बार तो हमने वहाँ पर स्टेट लेवल का गेम कराया था स्पोर्ट्स का, तो हमारे पास फंड नहीं था, पैसे नहीं थे, और बच्चे कम से कम हमारे पास में 1,500-2,000 बच्चे थे, मैडम को पता होगा। हमारे पास बड़ी समस्या ये थी कि रिफ्रेशमेंट कहाँ से की जाए। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से साथी हैं जाहिद जी, इनके लिए भी एक बार क्लिपिंग करें। ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है आपका, ये टीवी पर आएगा, आपका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो इनका भी बड़ा सहयोग रहता था। तो मैंने जाहिद जी के माध्यम से श्री तिलकराज जी को निवेदन किया कि हमारे पास 1,500-2,000 बच्चे हैं और वो गेम खेल रहे हैं, उनका रिफ्रेशमेंट करना है। भाई इनको बोलने जरा, प्रदीप क्या है, दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर। तो मैंने इनसे निवेदन किया कि तिलकराज जी, हमारे पास में 1,500-2,000 बच्चे हैं और उनका रिफ्रेशमेंट करना है। और मैं जब इनके पास में गया तो इन्होंने ये नहीं पूछा कितने बच्चे हैं क्या, तो कहने लगे जी आप जो मर्जी कर दो रिफ्रेशमेंट में। तो मैंने इनको कहा कि जी बच्चों को एक जो है फ्रूटी हो जाए, एक केला हो जाए, एक संतरा हो जाए, तो इतना ही बहुत है। तो ये कहने लगे कि आपको जो अच्छा लगता है आप कर दें। तो हमने 2,000 बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया, और सर ने जो है आंख बंद करके जो है जितना भी उसकी रिफ्रेशमेंट का पैसा था अपने हाथों से दिया। एक बार इनके लिए ताली बजाएं। आपका वेलकम करना था, स्वागत करना था। तो मैंने सोचा कि जब गंगा घर में आ रही है तो हम भी हाथ धो लें। तो सर हम यहाँ पर एक सामने आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी आप बीआरसी में आए होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा बदला नजर आ रहा होगा। हमारे पास कोई फंड नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो आपस में मिलकर के हम जो है कोशिश करते हैं कि अच्छा हो जाए। तो हमने वहाँ पेड़ के चारों तरफ जो है बाउंड्री बना दी उसकी, और क्योंकि सभी टीचर आते हैं यहाँ पर, मैं देखता हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं तो बैठने की दिक्कत होती है, तो मैं गर्मी में वहाँ पर जा करके बैठ सके आराम से टीचर, तो मैंने उसको बनवाया, वो सारा कुछ कर दिया। तो मिस्त्री मेरा कहने लगा कि इसके ऊपर जो है कंक्रीट कर दो जी, कच्चा करके ना इसको छोड़ दो। मेरे मन में पता नहीं क्यों ये आया कि अगर इसके ऊपर टाइल लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पैसा था नहीं मेरे पास में, तो मैं आँख बंद करके तिलकराज जी के पास चला गया। मैंने कहा तिलकराज जी ये टाइलें आपकी तरफ से लगेंगी, तो उन्होंने तुरंत पैसे निकाल करके मेरे हाथ में उस दिन रख दिए। मैंने कहा नहीं सर, उस दिन नहीं लूँगा मैं, जिस दिन आप आओगे आपका वेलकम करूँगा, उस दिन हम आपसे पैसे लेंगे। तो ये सारी टाइलें और जो भी सौंदर्यीकरण हो रहा है इसमें सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। तो ऐसे समाजसेवी जो हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और हमेशा जो बच्चे दीन दुखी हैं या जो जिनकी शादी नहीं होती लड़कियों की, कहीं किसी भी समाज में कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो सबसे आगे खड़े होते हैं। तो आज अपने बीच में श्री तिलकराज जी धीमान जी को पाकर के हम बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें और उच्चता के शिखर पर पहुँचें। हमेशा आपका यश बढ़ता रहे, नाम उज्जवल होता रहे, और आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और इसी प्रकार से समाज के सेवा के काम में लगे रहें। मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं बीआरसी सर का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने अच्छे से वेलकम किया है सर का। और अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के लाइन मैनेजर मिस्टर अक्षत ठाकुर जी का, कि वो भी अपने विचार रखें। हमारे सम्माननीय अतिथि तिलकराज जी का और बीआरसी सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैं बात सुन रहा था अभी सर के बारे में, तो अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बताना और क्या बता सकते हैं उनके बारे में कोई, वो खुद अपने आप में एक रोल मॉडल है। जैसा कि बीआरसी सर ने उनके बारे में बहुत सारी घटनाएं बताई, ऐसी उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं रही होंगी जिनको बार बार याद कर सकते हैं हम लोग, जहाँ उन्होंने बहुत सारे बच्चों की परिवारों की मदद करी है, बच्चियों की मदद करी है जो अपने जीवन में किसी वजह से पिछड़ रही थी, उनको बराबरी में तक आने के लिए हेल्प की है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में रही होंगी। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। मैं सोच रहा था बैठ के कि कैसे मतलब आज उनका यहाँ होना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा करना मुझे लगा कि ज़्यादा ठीक तरीके से मुझे चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए जैसा अभी बीआरसी सर भी बात कर रहे थे तिलकराज सर के बारे में, तो
उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करके क्या किया है, ये मतलब एक दो तरीके के लोग होते हैं हमेशा जिनको हम याद रखते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। एक होते हैं जो हमारा नेतृत्व करते हैं, जिनको हम जनरली नेता या लीडर की तरह पहचानते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं पर उनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो तिलक राज जी का जो व्यक्तित्व है वो रोल मॉडल की तरह ज़्यादा दिखता है मुझे। तो इसलिए एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, अगर अब मैं इस पूरे कार्यशाला की हम जो पिछले 4-5 दिन से शिक्षक और हम सब लोग मिलके जो काम कर रहे हैं, जो जिस मुहिम पे लगे हैं, उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो जीवन कौशल, देखिए ये जितने भी हमारे शिक्षकगण यहाँ बैठे हैं जो इस कार्यशाला में भाग लिया, जो उसको इसकी ट्रेनिंग ली है, वो हमारे भावी मेंटर्स हैं इस पूरे स्टेट के लिए, सिर्फ छछरौली के लिए नहीं या जगाधरी के लिए नहीं, पूरे स्टेट के लिए। क्योंकि ये भी पायलट फेज़ है और पायलट फेज़ में हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 1400-1500 टीचर्स को एज अ मास्टर ट्रेनर डेवलप कर सकें, लाइफ स्किल्स पे बच्चों में लाइफ स्किल्स डेवलप करने के लिए, ताकि हरियाणा राज्य का अपना एक कैडर हो, अपना एक मास्टर ट्रेनर्स का लूप हो, इन हाउस कैपेसिटी हो। और ये क्यों ज़रूरी है, अगर मैं सर के व्यक्तित्व से इसको जोड़ूं तो देखिए क्या है कि बच्चे बहुत होशियार हैं। दो चीज़ें हैं, दो स्तर पे हम अपनी जो काबिलियत या जो कैपेबिलिटी है उसको दो स्तर पे देखते हैं। एक तो नॉलेज या इंफॉर्मेशन के लेवल पे। अभी क्या है, बच्चों के पास नॉलेज बहुत हो रही है भी, क्योंकि बच्चों के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ गया है। हमारे शिक्षक रात दिन उनके साथ मेहनत करते हैं, उनको विषयों के बारे में अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनकी काबिलियत को, उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी नॉलेज को बहुत एनहांस कर देते हैं। पर बहुत ज़रूरी है उन बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे, जैसा अभी अगर सर की बात करें, सर रोल मॉडल हैं। आप इस हरियाणा स्टेट पे लाइफ स्किल्स में एज अ रोल मॉडल एस्टेब्लिश होंगे अगले आने वाले कुछ समय में, जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे, तो वो बच्चे भी अब कैसे ग्रो करेंगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनमें कुछ इस तरीके की स्किल्स होना, जो जैसे आपके साथ पिछले 4-5 दिन से बात हो रही है, जैसा निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं, ऐसी स्किल्स जिनको सॉफ्ट स्किल या 21st सेंचुरी स्किल या लाइफ स्किल्स बोलते हैं, जो हमको किताबों में नहीं या हमारे जो विषय का जो पढ़ाई है उसमें नहीं होती है। तो ऐसी स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कोशिश है कि ये बच्चे आगे अपने जीवन में ज़्यादा ग्रो करें, ज़्यादा अच्छा डिसीज़न लें, रिश्तों को बेहतरी से समझें, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को विश्लेषण कर सकें, अपने लिए रास्ते चुन सकें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकें। और यही बच्चे आगे चल के हम तिलक राज सर जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे और शायद ये नेक्स्ट जनरेशन रोल मॉडल्स होंगे। तो यहाँ पे रोल मॉडलिंग वाला जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंसिंग को आगे बढ़ाने के लिए शायद तिलक राज सरकार यहाँ होना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ ज़्यादा संदर्भ के साथ हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ मैं स्वागत करूँगा, मैं धन्यवाद करूँगा, तिलक राज सर का स्वागत करूँगा। मैं स्वागत करूँगा अपने मीडिया साथियों का, आप सब लोगों का, जिन्होंने धैर्य के साथ पिछले 4-5 दिन से अपने सब चीज़ों को पीछे छोड़ के, स्कूल की चिंताएं, बच्चों की चिंताएं, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं, आगे भी परीक्षाओं का सीज़न आ रहा है, ये सब सोच के आपने पूरी तरीके से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का आभारी रहूँगा। थैंक यू। मैं इसी के साथ अपनी बात करूँगा। अभी मैं हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनसे, मैडम करवा दें अगर कोई आपका हो। अच्छा अभी ठीक है। उन्होंने एक कविता बनाई है, इन्होंने एक गीत बनाया है। अगर इन दोनों को अगर एक मौका देना है, उन्होंने कुछ कविता या गीत बनाया है मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की जो लाइफ स्किल का प्रशिक्षण हो रहा है, तो उसी के ऊपर सर कुछ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर प्लीज। भारत सरकार हो शिक्षा में सुधार,
सभी शिक्षक करें स्वीकार प्रशिक्षण जीवन कौशल आया है, हमें जागरूक बनाया है। जय जय भारत, जय जय हरियाणा। मेरे साथ बोलेंगे जय जय भारत, जय जय हरियाणा। शिक्षक BODWO चाहे हो DO अधिकारी, शिक्षक BODWO चाहे हो DO अधिकारी, कौशल सिखाने में बच्चों को हम सबकी जिम्मेदारी, कौशल सिखाने में बच्चों को हम सबकी जिम्मेदारी। सही दीक्षा फरी शिक्षा के बन रहे सूत्रधार। जय भारत सरकार हो शिक्षा में सुधार, सभी शिक्षक करें स्वीकार प्रशिक्षण कौशल आया है, हमें जागरूक बनाया है। जय जय भारत, जय जय हरियाणा, जय जय भारत, जय जय हरियाणा। खेल खेल में बच्चों को शिक्षित हमें बनाना है, खेल खेल में बच्चों को शिक्षित हमें बनाना है। प्रत्यक्ष रूप में सबको जीवन कौशल सिखाना है, प्रत्यक्ष रूप में सबको जीवन कौशल सिखाना है। पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, सीखेंगे शिष्टाचार। जय भारत सरकार हो शिक्षा में सुधार, सभी शिक्षक करें स्वीकार प्रशिक्षण कौशल आया है, हमें जागरूक बनाया है। जय जय भारत, बोलो जी जय जय हरियाणा, जय जय भारत, जय जय हरियाणा। निज अनुशासन पर अनुशासन ऐसा माहौल बनाओ, निज अनुशासन पर अनुशासन ऐसा माहौल बनाओ। भयभीत ना हो बच्चे ऐसे घुल मिल जाओ, भयभीत ना हो बच्चे ऐसे घुल मिल जाओ। अच्छे चरित्र बने मित्र सब देओ संस्कार। जय भारत सरकार हो शिक्षा में सुधार, सभी शिक्षक करें स्वीकार प्रशिक्षण जीवन कौशल आया है, हमें जागरूक बनाया है। जय जय भारत, जय जय हरियाणा। एक बार बोलो जय जय भारत, जय जय हरियाणा। शिक्षक बच्चे का होता है ऐसा भाग्य विधाता, शिक्षक बच्चों का होता है ऐसा भाग्य विधाता। बड़ी खुशी होती है जब शिष्य है नाम चमकाता, बड़ी खुशी होती है जब शिष्य है नाम चमकाता। बने निष्ठा हो प्रतिष्ठा फिर होवे जय जयकार। जय भारत सरकार हो शिक्षा में सुधार, सभी शिक्षक करें स्वीकार प्रशिक्षण जीवन कौशल आया है, हमें जागरूक बनाया है, हमें जागरूक बनाया है। आओ हम सब मिलकर शिक्षक का फर्ज निभाएं, आओ हम सब मिलकर शिक्षक का फर्ज निभाएं। हमारी मेहनत से सब जीवन को सुलभ बनाए, हमारी मेहनत से सब जीवन को सुलभ बनाए। रखो विश्वास कहे रोहतास सबके सपने हो साकार। जय भारत।
बार ताली कम बजीजी। बिल्कुल ताली कम बजे। अभी लग रहा है कि अभी हमें वाकई में टेंशन हमारी खत्म हो गई है। जो हमें लग रहा था वो सारी चीज़ें हमारी खत्म है। हमें लग रहा है कि हमारा प्रशिक्षण जो अभी सक्सेसफुल होने वाला है। थैंक यू सर। अभी हमारे जो दूसरे टीचर हैं देवेंद्र कुमार शास्त्री जी, प्लीज सर आप भी अपने विचार रखिए। प्रातस्मरणीय परमादरणीय बीआरसी साहब श्री तिलक राज जी धीमान, प्रांतीय उप प्रधान विश्वकर्मा धीमान समाज हरियाणा व दूर दराज से इस बीआरसी ऑफिस में उपस्थित मेरे प्रिय अध्यापकों, मैं भी इस ट्रेनिंग के बारे में जो ट्रेनर हमें ट्रेंड कर रहे थे उनके सम्मान में एक गीत बनाया है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। हमने 5 दिन में किसको कैसे परखा और क्या सीखा। जो प्रशिक्षण में आपसे सीखा वो खास शिक्षा नहीं आम है। जीवन कौशल कलादाता को मेरा शत शत प्रणाम है। जीवन कौशल कला सार्थक गिरा ज्ञान सुनने का हम लोगों को बड़ा चाव है। सफल प्रशिक्षण हुआ यहाँ जो उत्तम और अभिराम है। सफल प्रशिक्षण हुआ यहाँ जो उत्तम और अभिराम है। नमन इस ज्ञानी दाता को जिसका यहाँ चिराग नाम है। नमन इस ज्ञानी दाता को जिसका यहाँ चिराग नाम है। क्रीड़ा ने मेरे गुरुओं को ज्ञान परोसा है। आदर्श प्रशिक्षण है आपका मुझे इस बात का भरोसा है। आनंदमयी हर पल बीता नहीं ऐसा कोई आयाम है। आनंदमयी हर पल बीता नहीं ऐसा कोई आयाम है। जिसका यहाँ ईशा नाम है। सहयोगी सहायिका रूप में जिसका काम नितांत निर्मल है। सहयोग सा करता ये समीर यूं वह शीतल रूप में शीतल है। शालीनी है जुबान सिकी सखा जिसे सुनती शिक्षक आवाम है। शालीनी है इनकी जुबान सखा जिसे सुनती शिक्षक आवाम है। नमन इस ज्ञानी दात्री को जिसका यहाँ शीतल नाम है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम माला है और मैं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन में एज अ ट्रेनर हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सरिता धीमान फ्रॉम सहारनपुर और मैं यहाँ पे मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन में एज ए SSO छछरौली ब्लॉक में काम कर रही हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं अक्षत हूँ और मैं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ पिछले लगभग साल भर से काम कर रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी यमुना। मेरा नाम चिराग साकरे है, मैं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन से हूँ और मैं एज अ ट्रेनर यहाँ हूँ। इस ट्रेनिंग को देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं मुंबई से आ रहा हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम ईशा है और मैं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन का पार्ट हूँ। मैं एज ए स्कूल स्पोर्ट ऑफिसर वर्क कर रही हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम साइली सरफरे है और मैं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन से हूँ और मैं भी मुंबई से हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम जरनैल सिंह है और मैं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन में कार्यरत हूँ और मेरा जो कार्य है वो। मेरा नाम जसवीर सिंह है और मैं मैजिक बस फाउंडेशन इंडिया में SSO के रूप में छछरौली ब्लॉक को देख रहा हूँ। नमस्ते साथियों, मेरा नाम कृष्णा है। मैं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन में एज अ SSO रोल में प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम शीतल है और मैं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन में अभी कुछ महीने से ही जुड़ी हूँ और मैं एज अ SSO अपॉइंट हूँ स्कूल सपोर्ट ऑफिसर छछरौली ब्लॉक में। थैंक यू। चलिए देख सकते हैं मुख्य अतिथि का शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करते हुए BRC एवं अध्यापकगण। तिलक राज धीमान सर का
का एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ और उनसे एक बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर आप आए और अपने विचार रखें। बीआरसी सर, सभी मैजिक बस इंडिया के प्रशिक्षक गण, मेरे सभी गुरुजन, आज मुझे आप सभी के बीच में पहुंचकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। 5 दिन के इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सेमिनार के समापन पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। किसी भी देश का भविष्य बनाने में अध्यापकों का बहुत योगदान रहता है। आप सभी को दोबारा हार्दिक धन्यवाद। शांति के साथ बैठेंगे और जिसका भी नाम आएगा वो आराम से आए और सर से एक सम्मान के रूप में सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ठीक है? मोटरसिया से सोनिया रानी हम 2 उंगली से बजाएं, उनके लोग सर 3 उंगली से बजाएं, भारत के लोग सर 4 उंगली से बजाएं, भारत के लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी और आप सभी को भी थैंक यू, धन्यवाद। सभी जोर से जोर से बोलेंगे शक्कर हो गया।